कौवे को लाल टमाटर खाने का बहुत शौक था। जंगल में तो कहीं भी लाल टमाटर का पौधा नहीं था, इसलिए कालू कौवा हर रोज सुबह सवेरे ही किसान के खेत में जाकर छुप जाता। मेरे टमाटर तैयार हो गए हैं और मैं कुछ ही दिनों में अपने टमाटर तोड़कर मंडी ले जाऊंगा। कौवा किसान की बातें सुनकर हंस रहा था। मैं छोड़ूंगा तो फिर ही तू लेकर जाएगा अपने लाल टमाटर मंडी में। जब किसान अपने घर में जाता है तो कालू कौवा लाल लाल टमाटर तोड़कर टोकरी भर लेता है और फुर्र से वहां से निकलकर उड़ जाता है। कालू कौवा अपने घर के बाहर जाकर बैठ जाता है। गोरी गोरी जल्दी से घर से बाहर आ जाओ, मैं ले आया हूँ लाल टमाटर। गोरी कौवी भी घर से बाहर आ जाती है और दोनों पति पत्नी वहां बैठकर लाल टमाटर खाने लगते हैं। रानो चिड़िया अपना दाना लेने जा रही थी। कौवों को लाल टमाटर खाता हुआ देखकर रानो चिड़िया वहां आ जाती है। कौवे कौवे, एक लाल टमाटर मुझे भी दे दो। पहले हम खा लें, बाद में दूंगा मैं तुम्हें लाल टमाटर। बड़े मजे के लाल टमाटर, बड़े मजे के हैं। थोड़ी देर बाद तोता भी वहां आ जाता है और तोता भी कौवे से कहता है, कौवे कौवे, मुझे भी एक लाल टमाटर दे दो। हाँ हाँ, चिड़िया भी खाकर जाएगी, तोता भी खाकर जाएगा। पहले हम दोनों पेट भर कर खा लें, बाद में देंगे तुम दोनों को लाल टमाटर। चिड़िया और तोता कौवों का मुंह देखते रह जाते हैं। कौवी और कौवा सारे ही लाल टमाटर खा लेते हैं और आखिर में एक गला हुआ टमाटर गौरी जोर से तोते के मुंह पर मारती है। ले तोते, तेरे लिए यही बचा है, तू भी खा ले लाल टमाटर। कौवा और कौवी अपने घर में चले जाते हैं। गंदी कौवी, दुष्ट कौवी, गला हुआ टमाटर मेरे मुंह पर मार दिया। यहाँ बैठकर हमने अपना समय जाया किया, चलो तोते हम दाना लेने जाते हैं। फिर चिड़िया और तोता दाना लेने चले जाते हैं। कौवी और कौवा लाल टमाटर खाते और सारा दिन घर में आराम से सोए रहते। चिड़िया, कबूतर और तोता घने जंगल में बैठे बातें कर रहे थे। ये कौवे ना जाने कहाँ से ले आते हैं लाल टमाटर, हमें तो पूरे जंगल में कहीं से भी नहीं मिलते। दोस्तों, क्यों ना हम कल छुपकर कौवे का पीछा करें और देखें कि कौवा कहाँ से लाल टमाटर लाता है। हम ऐसा ही करेंगे, हम कल जानकर ही रहेंगे कि कौवा लाल टमाटर आखिर लाता कहाँ से है। फिर दूसरे दिन चिड़िया कौवों के घर के पास आकर छुपकर बैठ जाती है। गोरी लाओ टोकरी दो, किसान अपने घर चला गया होगा, मैं जल्दी से लेकर आता हूँ लाल टमाटर। कालू जी, ऐसा करना, आज 2 टमाटर ज्यादा ले आना, मैं अपनी माँ को भी दे आऊंगी लाल टमाटर। कौवा टोकरी लेकर अपने घर से निकलता है तो चिड़िया भी कौवे के पीछे पीछे उड़ती है। कौवा किसान के खेत में पहुंच जाता है। तो ये कौवे का बच्चा किसान के खेत से चोरी करता है लाल टमाटर। जिस दिन पकड़ा गया तो जान से जाएगा। चिड़िया जब वहाँ से मुड़ती है तो उसे एक गिरा हुआ लाल टमाटर मिल जाता है। चिड़िया वो टमाटर उठाकर ले जाती है और वो टमाटर अपने घर के पास ही मिट्टी में दबा देती है। अगर मेरे घर भी टमाटर का पौधा उगाया तो हम सब दोस्त भी मिलकर टमाटर खाया करेंगे। चिड़िया तोते और कबूतर के पास जाती है। दोस्तों, वो कौवा तो किसान के खेत से लाल टमाटर चोरी करके लाता है। किसान का खेत, वहाँ तो हम भूलकर भी ना जाए, गोली मारता है किसान अगर देख ले तो। कौवा आज फिर आसानी से टमाटर चोरी करके ले आया था। दोनों पति पत्नी आज फिर लाल टमाटर मजे मजे से खाते हैं। वो कहते हैं ना कि चोर एक ना एक दिन तो पकड़ा ही जाता है। कुछ दिनों बाद कौवी भी कौवे के साथ जाती है। कौवी और कौवा खेत में ही बैठकर टमाटर खाने लग जाते हैं और किसान दोनों को देख लेता है। ये दुष्ट कौवे हर रोज मेरे खेत से टमाटर चुराते हैं, आज मैं छोड़ूंगा नहीं इन कौवों को। किसान लंबी रस्सी से जाल बांधकर कौवों के ऊपर फेंक देता है। कौवे जैसे ही उड़ते हैं वो दोनों जाल में फंस जाते हैं। कालू बचाओ, हम जाल में फंस चुके हैं। हमने खाए लाल टमाटर और अब होगी हमारी पीठ लाल। किसान डंडा लेकर आ जाता है और दोनों कौवों को मारने लगता है। हाय, मर गई चाचा किसान, अब मेरे पति की बारी है, अब इसे मार दो और मुझे थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। मर गया चाचा किसान, मुझे यहाँ मेरी पत्नी लेकर आई थी। कौवे
दोस्तों का शोर सुनकर चिड़िया, कबूतर और तोता किसान के खेत में पेड़ पर आकर बैठ जाते हैं। चाचा किसान, एक और लगाओ, इस कौवे की दुम पर एक और लगाओ, ये हर रोज चोरी करते हैं लाल टमाटर। गौरी और कौवा अपने दोस्तों को देखकर बहुत शर्मिंदा हो रहे थे। कौवे की बहुत पिटाई होती है और उन्हें टमाटर चोरी करने की सजा मिलती है। कुछ ही दिनों बाद चिड़िया का टमाटर का पौधा भी उग आता है, जिस पर हरे हरे टमाटर लग जाते हैं। चिड़िया और उसके दोस्त बहुत खुश थे, क्योंकि अब कुछ दिनों तक उन्हें भी लाल टमाटर खाने को मिलने वाले थे। कोई भी खाने वाली चीज हो, उसे हमेशा अच्छे से साफ करके धोकर खाओ, ना कि जग्गू कौवे की तरह जो किसी भी चीज को जल्दी में देखे बिना ही खा जाता था। कुकू और जग्गू जामुन के पेड़ पर बैठे हुए थे। यार सॉरी, मैं अपनी चोंच धोना भूल ही गया। मैं नदी से चोंच धोकर अभी आता हूँ, फिर हम मिलकर जामुन खाएंगे। जल्दी आना, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी हुई है। कुकू नदी पर चोंच धोने चला जाता है। कुकू तो गया, अब मैं ये जामुन जल्दी जल्दी खा लेता हूँ। जग्गू तो तोड़े बिना पूरे के पूरे ही जामुन के फल पेट में फेंकने लगता है। कुकू भी नदी के पानी से अपनी चोंच अच्छे से साफ कर लेता है। अब ठीक है, अब मैं जाकर जामुन खाता हूँ। कुकू जाता है। जग्गू, अरे ये क्या, तुमने सारे ही जामुन खा लिए, मेरे लिए छोड़े ही नहीं। तुम्हें किसने कहा था कि चोंच धोने जाओ? मेरी मम्मा भी गंदी चोंच के साथ ही खा लेती है, इसलिए मैंने भी कभी नहीं चोंच धोई। जग्गू भाग जाता है। मम्मा मम्मा, मैंने आज कुकू के हिस्से के भी जामुन खा लिए। क्यों, कुकू कहाँ था? वो नदी पर अपनी चोंच धोने चला गया था। उसकी माँ सिखाती है उसे ऐसे चोंच ले। दूसरे दिन कुकू और जग्गू फिर से भोजन की खोज में निकलते हैं। पेड़ पर लगे हुए 2 एप्पल देखकर वो दोनों वहाँ जाते हैं। जग्गू दोस्त, इन एप्पल्स पर तो बहुत धूल मट्टी है, अगर ऐसे खाया तो पेट भी खराब हो सकता है। मेरी मम्मा भी ऐसे ही खा लेती हैं। कुकू, मेरी मम्मा कहती हैं तुम्हारी मम्मा सिखाती हैं तुम्हें ऐसे चोंच ले। ऐसा कहते हुए जग्गू एक एप्पल खाने लगता है। मैं तो अपना एप्पल नदी पर जाकर धोकर खाऊंगा। कुकू अपना एप्पल लेकर नदी पर चला जाता है और उसे नदी के पानी से अच्छी तरह धोकर खा लेता है। अब तो जग्गू की आदत बन गई थी, क्योंकि उसकी मम्मा ने उसे कभी चीजों को धोकर खाने का नहीं कहा था। आज वो एक अमरूद के पेड़ पर जाता है। वो अमरूद खाने ही वाला था कि पीछे से रानो चिड़िया और उसका बेटा कुकू आ जाते हैं। रुको रुको जग्गू बेटा, इस पेड़ से अमरूद न खाना, ये पेड़ किसान का है, उसने अभी कल ही इस पेड़ पर जहर की स्प्रे की है। आप हमारे साथ चलें, हम दाना ढूंढ कर खा लेंगे। तुम्हारे कहने पर मैं ये अमरूद छोड़ दूं ताकि तुम दोनों बाद में आकर खा लो। जग्गू वो अमरूद खाने लगता है। मम्मा चिड़िया और कुकू वहाँ से चले जाते हैं। जग्गू वहाँ से जी भर के अमरूद खा लेता है और घर चला जाता है। घर जाते ही जग्गू को चक्कर आने लगते हैं और पेट में दर्द शुरू हो जाता है। मम्मा मम्मा, मेरे पेट में बहुत दर्द है और सर भी चकरा रहा है। क्या खाया है मेरे जग्गू ने जो पेट में दर्द शुरू हो गया? मम्मा, मैंने किसान के पेड़ से अमरूद खाए थे। ये कहते हुए जग्गू चकराता हुआ गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। उसकी मम्मा जल्दी से उसे उठाकर बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाती है। इसने तो जहर वाली कोई चीज खाई है। फिर बुलबुल जग्गू को दवा देती है। मेरा जग्गू, बुलबुल बहन प्लीज मेरे जग्गू को बचा लो। चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। मैंने जग्गू को वो जहर वाले अमरूद खाने से मना किया था, मगर जग्गू ने मेरी एक ना सुनी। फिर थोड़ी देर बाद जग्गू होश में आ जाता है। चिड़िया आंटी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अगर मैंने आपकी बात मानी होती तो मैं ऐसे बीमार ना होता। चिड़िया बहन, गलती मेरी ही है। मैंने ही जग्गू को शुरू से नहीं सिखाया कि हर चीज को धोकर खाते हैं। लेकिन जग्गू बेटा, आज के बाद आप हर चीज धोकर खाओगे। फिर ऐसे गौरी और जग्गू को एक अच्छी सीख मिल जाती है और वो खुशी खुशी वहाँ से चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, आप भी किसी चीज को खाने से पहले उसे जरूर धो लिया करें। आपका धन्यवाद। जंगल में ठंड का मौसम शुरू हो चुका था। चिड़िया की बेटी गुड़िया अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा बहुत ठंड लग रही है, मुझे ठंड से नींद नहीं आ रही।
आप मेरे पास आ जाओ मेरी बेटी, अब ठंड नई शुरू हुई है, मैं कुछ दिनों तक गर्म बिस्तर बना दूंगी अपनी बेटी को। सारी रात वो माँ बेटी ऐसे ठंड में गुजारती हैं। चिड़िया और गौरी कवि नदी पर बैठी हुई थीं। गौरी बहन, रातों मैं और मेरी बेटी ठंड से सो ही नहीं पाई, बहुत ठंड थी आज रात। चिड़िया, मैंने अपना हीटर चला लिया था और मेरा घर गर्म हो गया था, हमें तो थोड़ी भी ठंड नहीं लगी। मगर गौरी बहन, मेरे पास तो हीटर लेने को पैसे ही नहीं, अगर होते तो मैं भी एक हीटर ले लेती। चिड़िया, मेरे पास एक पुराना हीटर पड़ा है घर में, तुम वो ले जाओ, जब तुम्हारे पास पैसे हुए तो नया ले लेना। ये सुनकर चिड़िया बहुत खुश होती है और फिर गौरी कवि चिड़िया को अपने साथ अपने घर ले जाती है। ये हीटर पिछले साल का है, इसे तुम ले जाओ चिड़िया। गौरी बहन, आप बहुत अच्छी हो, मैं तो आने वाली ठंडी रात से बहुत डर रही थी। फिर चिड़िया गौरी कवि से पुराना हीटर लेकर घर चली जाती है। मम्मा, मगर ये हीटर तो जल ही नहीं रहा, ये तो खराब है। गुड़िया बेटी, कोई और बटन दबा कर देखो, चल जाएगा। नहीं मम्मा, ये खराब है, मैं अभी ये हीटर चाचा छमछम के पास लेकर जाती हूँ, वो इसे ठीक कर देंगे। फिर चिड़िया वो हीटर लेकर चाचा छमछम के पास जाती है। चिड़िया बहन, इसका स्विच खराब है, मैं अभी इसे ठीक किए देता हूँ। चाचा छमछम, आप इसे ठीक करें, तब तक मैं भोजन ले आती हूँ। फिर चिड़िया भोजन लेने चली जाती है। शाम होने से पहले पहले ही चिड़िया अपना भोजन और हीटर ठीक करवा कर घर लौट आती है। फिर रात हो जाती है। आज चिड़िया और उसकी बेटी को ठंड नहीं लग रही थी, क्योंकि आज उनके पास गर्म हीटर था। अच्छा ही हुआ जो गौरी ने हमें ये हीटर दे दिया, अब हम ठंड से बच सकेंगे। आधी रात को गौरी कवि का हीटर खराब हो जाता है। मम्मा मम्मा, ठंड लग रही है, हीटर क्यों बंद कर दिया? मैंने तो बंद नहीं किया। कालू, क्या तुमने हीटर बंद किया है? लगता है ये हीटर खराब हो गया है, तुम वो पुराने वाला हीटर निकाल कर चला लो। कालू जी, वो पुराना हीटर तो मैंने चिड़िया को दे दिया था। क्या क्या मेरे पूछे बिना ही तुम पड़ोसियों को चीजें बांटने लगी हो? अब मरो ठंड में। वो खराब था। सुबह हो जाती है। गौरी बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज कई दिनों बाद मैं और मेरी बेटी मीठी नींद सोई हैं, हमें तो जरा भी ठंड नहीं लगी। मगर चिड़िया, रात को हमारा हीटर खराब हो गया था। कालू पुराने हीटर का पूछ रहा था, वो तो मुझसे लड़ने लगा। आप मेरा वो हीटर मुझे वापस दे दो। क्या? मगर मैंने तो वो चाचा छमछम से ठीक करवाया है, वो तो खराब था। पीछे से कालू कौवा भी आ जाता है। तो क्या अब तुम मालकिन बन बैठी हो हमारे हीटर की? नहीं नहीं कौवे भैया, आप तो लड़ने ही लग गए। फिर चिड़िया अपने घर से वो हीटर लाकर कौवे को दे देती है। गौरी और कालू वो हीटर लेकर अपने घर चले जाते हैं। चिड़िया अपने लिए भोजन लेने चली जाती है। उसे थोड़ी देर बाद कुछ दाने मिल जाते हैं। जब चिड़िया घर पहुंचती है तो उसकी माँ आई हुई थी। माँ जी, आप बिना बताए ही। मम्मा मम्मा देखें, नानो हमारे लिए नया हीटर लेकर आई है। ठंड बढ़ गई थी, ये हीटर घर में ऐसे ही पड़ा था, मैंने सोचा अपनी बेटी को दे आती हूँ। माँ, सच पूछो तो आज मैं ठंड को लेकर बहुत परेशान थी। अब जल्दी से चला दो, मुझे बहुत ठंड लग रही है बेटी। फिर चिड़ियाओं का वो परिवार हीटर चलाकर अपना घर गर्म कर लेता है और सुकून से सब सो जाते हैं। वो चिड़िया ठंड में मर रही होगी। गौरी, फिर कभी मुझसे पूछे बिना चिड़िया को कोई चीज न देना। आप तो हर समय चिड़िया से ही जलते हो। मैं अभी देख कर आता हूँ कि मेरी पड़ोसन चिड़िया कैसे ठंड में मर रही है। मगर जब कौवा चिड़िया के घर जाकर खिड़की में से देखता है तो वो सब सो रहे थे और उनके घर में हीटर चल रहा था। कालू, कितना भी बुरा सोच ले तू, ऊपर वाला हमेशा चिड़िया का अच्छा ही करता है। फिर कौवा वहाँ से चला जाता है।